झारखंड एवं भारत के सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार और जोहार। मेरा नाम विशाल पाल है। वैसे से मैं एक शिक्षक हूं और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को मैं तैयारी करवाता हूं, यानी कि पढ़ाता हूं। मैं झारखंड का ही निवासी हूं। हमारे राज्य झारखंड में कल 8 अक्टूबर के दिन एक बेहद ही शर्मनाक घटना घटी थी। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसा कर दिया जिसको संपूर्ण भारत के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया था। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। आप लोगों को पूरी ये खबर मालूम होनी चाहिए। आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि राज्य के युवाओं को, झारखंड राज्य के युवाओं की पीड़ा को आप संपूर्ण भारत के सामने और इस सरकार, झारखंड सरकार के द्वारा जो यहाँ की युवाओं को जिस तरीके से बर्बाद करने की रणनीति तैयार की जा रही है, उसको संपूर्ण भारत के सामने, संपूर्ण आम जनता के सामने आप प्रस्तुत करने का काम करें। पूरी घटना कुछ यह है कि हमारे राज्य झारखंड में एक प्रतियोगिता परीक्षा है सीजीएल, जिसको पूरा नाम है जेएसएससी सीजीएल। ये एग्जामिनेशन पिछले 10 सालों से हमारे राज्य में संपूर्ण पारदर्शिता तरीके से नहीं हो पाया है। जब भी ये एग्जामिनेशन होता है, कभी इसका पेपर लीक हो जाता है, तो कभी इसका रिजल्ट नहीं आता है, कभी एग्जामिनेशन होता है तो कैंसिल हो जाता है, और बहुत तरह के फेरबदल के बाद पिछले 8 से 10 सालों से ये एग्जामिनेशन झारखंड राज्य में पारदर्शी तरीके से हुआ नहीं है। अंततः हमारे राज्य झारखंड में 21 और 22 सितंबर के दिन ये जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन कई विफलताओं के बाद अंततः आयोजित होता है। लेकिन इस बार के भी एग्जामिनेशन में पेपर लीक की घटना घटित हो जाती है, जिसके चर्चा संपूर्ण भारत में है। एक तरफ जहां झारखंड के लाखों युवा इस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों ने 26 सितंबर को प्रोटेस्ट किया, 30 सितंबर को प्रोटेस्ट किया। लाखों के तादाद में हम लोगों ने जेएसएससी ऑफिस के बाहर जाकर के, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर के बाहर जाकर के हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और संपूर्ण एविडेंसेस को हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड के उच्च न्यायालय में भी जमा किया और जेएसएससी ऑफिस के अंदर भी हम लोगों ने जमा करने का काम किया। और संपूर्ण राज्य में, संपूर्ण भारत में इस बात की चर्चा है कि झारखंड में पेपर लीक की घटना घटित हुई है, लेकिन हमारी राज्य सरकार इस बात को मानने से इनकार कर रही है। हम लोग हर एक प्रमाण देने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य सरकार मानने को तैयार ही नहीं है। उनको मूल स्रोत चाहिए और हमें इस राज्य सरकार से भरोसा उठ गया है, राज्य के मुख्यमंत्री से भरोसा उठ गया है, जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से भरोसा उठ गया है कि अगर हम लोग मूल स्रोत जमा कर देंगे तो हमारे एविडेंसेस को जला दिया जाएगा, हमारे एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसलिए इस हद तक ये सरकार भरोसा खो चुकी है। अभी मैं जो घटना बताऊंगा आप लोगों को, उसी बात से आप अंदाजा लगा लेंगे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि भैया हम लोग किसी भी सूरत में मूल एविडेंसेस को यहां सबमिट नहीं करेंगे, पहले कोर्ट में सबमिट करेंगे, उसके बाद हम लोग जेएसएससी कार्यालय या मुख्यमंत्री के दफ्तर में कहीं भी सबमिट करने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पहले कोर्ट में सबमिट करेंगे। एक तरफ पेपर लीक की घटना की खबरें संपूर्ण भारत में प्रचलित है, संपूर्ण झारखंड में जगह जगह पे बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने इतनी शर्मनाक घटना कल के दिन की है, उसके बारे में आप लोगों को मैं आगाह कर दूं। कल जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या किसके आदेश में यह हुआ है मुझे तो नहीं पता, लेकिन जेएमएम के छात्र नेता भाड़े में हजार रुपए, 500 रुपए देकर के 9 क्लास 10 क्लास की बच्चियों को, जो किसी भी तरीके से इस एग्जामिनेशन से जुड़े हुए नहीं है, वो एग्जामिनेशन में बैठे नहीं, हजार रुपए में भाड़े के टट्टू बुला करके मुख्यमंत्री आवास के सामने में धरना प्रदर्शन करते हैं और एक तरीके से मुख्यमंत्री को आभार प्रकट करते हैं कि आपने पारदर्शी तरीके से इस एग्जामिनेशन को लिया है। यानी कि पैसे देकर के जेएमएम के लोगों ने, और मुख्यमंत्री खुद यहां पर मौजूद थे, इसलिए सीधा हम लोग टारगेट मुख्यमंत्री को करेंगे। मुख्यमंत्री खुद आकर के उन लोगों से मिले और उन्होंने ये क्या, भाड़े के टट्टू बुला करके उनके हर एक नेता की पहचान हम कर चुके हैं। हर एक नेता की इंफॉर्मेशन इसी मेरे वीडियो के खत्म होने के बाद तुरंत इसमें ही संलिग्ध रहेगी। उस पूरे वीडियो क्लिप में आप एक एक तरीके से देख सकते हैं। जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे, उनमें से जो मीडिया के सामने बात कर रहे हैं, अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, वहां पर जेएमएम के छात्र नेता है। जेएमएम के छात्र नेता अलग अलग जिलों से पैसे देकर के भाड़े के टट्टू के रूप में बच्चों को बुलाते हैं, 9-10 क्लास के बच्चों को बुलाते हैं, जिनको पता भी नहीं है कि ये जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन है क्या, और इनके छात्र नेता के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास के सामने में आभार प्रकट करते हैं कि आप पूरे पारदर्शी तरीके से इस एग्जामिनेशन को लिए हैं। जेएसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके का घोटाला नहीं हुआ है, किसी भी तरीके का नकल नहीं हुआ है। जब हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाते हैं तो हमारे लिए बैरिकेटिंग लगा दी जाती है, हम लोगों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, हम लोगों के लिए लाठीचार्ज की जाती है। लेकिन एक तरफ जब जेएमएम अपने पैसे के बदौलत भाड़े के टट्टू बुला करके हजारों को भीड़ जब मुख्यमंत्री आवास के सामने जाते हैं, तो मुख्यमंत्री वहां पे पर्सनली उन लोगों से मिलते हैं और उन्हें संबोधित करते। कितनी शर्मनाक घटना है ये, आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि घोटाले को छिपाने के लिए एक राज्य का मुख्यमंत्री पैसे दे करके, मुख्यमंत्री और उनकी पॉलिटिकल पार्टी पैसे दे करके लोगों को बुलाते हैं
और उन लोगों को आभार प्रकट अपने ही पैसे देकर के जबरदस्ती ये कहलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एग्जामिनेशन फेयर तरीके से हुआ है। अब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते आप सबका दायित्व बनता है। मैं पूरा एविडेंसेस जो इस वीडियो में संलिग्ध कर रहा हूं, इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए अंत के 8 मिनट। और इस वीडियो को आप लोगों में से हर एक मीडिया बंधु से मेरा यह आग्रह होगा कि आप अपने चैनल पर दिखाइए, खासकर लल्लन टॉप, आज तक, जी न्यूज जैसे और जी बिहार झारखंड जो न्यूज है, उन्होंने आप लोगों ने कल का जो घटना हुआ उसको गलत तरीके से आप लोगों ने पेश किया है बंधु। तो कृपया उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए और वापस से इस वीडियो को अपलोड कीजिए कि किस तरीके से झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने और झारखंड राज्य की एक पॉलिटिकल पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पैसे देकर के भाड़े के टट्टू बुलाए और एक नकल से संलिग्ध एक एग्जामिनेशन को फेयर बताने का काम किया है ना। और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, मैं पहले ही बोल देता हूं, मैंने आए दिन भारतीय जनता पार्टी का भी हमने विरोध किया है। झारखंड की हर एक पॉलिटिकल पार्टी और भारत के हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो गलत करता है उसके लिए आवाज उठाते हैं। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी से संलिग्ध नहीं रहता। एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो पारदर्शी तरीके से गलत को गलत और सही से सही बोलता है। बस हम उसी समुदाय में से एक है। शिक्षक होने के नाते हमारा यह दायित्व है कि गलत को गलत बोले और सही को सही बोले। उसी तरीके से आप सभी पत्रकार बंधु से यही कहना है, यही मेरा आग्रह है कि इस वीडियो के माध्यम से कि आप सभी अपने चैनल पर, आप अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात को फैलाने का काम करें। संपूर्ण भारत में यह पता होना चाहिए कि किस तरीके से झारखंड राज्य की सरकार यहाँ के युवाओं को ठगने का काम कर रही है। और जितने भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे अपील है कि इस वीडियो को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह, हर एक टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर एक ग्रुप में आप लोग शेयर कीजिए। इतना शेयर कीजिए कि यहाँ के युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ है उसको संपूर्ण भारत जाने। यही आप लोगों से मेरा आग्रह है, यही मेरा आप लोगों से कहना है। चलिए, इन्हीं सभी बातों के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। आगे हम वीडियो लगा रहे कि किस तरीके से छात्र नेता जेएमएम ने अपने छात्र नेताओं के माध्यम से इस जेएसएससी सीजीएल का फेयर कहने का प्रोटेस्ट मुख्यमंत्री आवास के सामने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। दे रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं। एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है, उन लोग माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं इसको जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करें कि ताकि युवाओं का भविष्य उज्जवल हो। यहाँ पे लोग आए हुए हैं और यहाँ पे लोग मिल रहे हैं और मिलने के बाद जो है अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि जो एग्ज़ाम लिया, बहुत साफ़ सुथरी एग्ज़ाम लिया गया है। जो भी एग्ज़ाम लिया गया है जेएसएससी का, सीजीएल का, वो बहुत साफ़ सुथरी है। कॉपी पेस्ट किया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे हिसाब से कि हेमंत जो एग्ज़ाम लिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही साफ सुथरा एग्ज़ाम लिए हुए हैं। जो कहा है कि हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग का ना सरकार का पक्ष में भी नहीं, विपक्ष में भी नहीं, लेकिन जो हेमंत सोरेन का ये तारीफ़ काबिल है। क्या क्लास में पढ़ता है बुतरू? हाँ, 9 क्लास में हुआ। तुम कम है छोटा, तुम कम है। तू समझ में आ रहा है? तुम लोग क्या किया? तुम लोग समझ में आ रहा है? क्या किया तुम लोग? समझ में आ रहा है? 10 में और तुम कौन लाया था से पूछे कौन लाया? कौन लाया था? तुम लोग नाम बताओ ना, कौन लाया था? और आगे भी गया तिथि सलाम, अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। वहीं जा रहे हैं। पार्टी तिथि सलाम गया है ना? हाँ, हम लोग वहीं जा रहे हैं। अभी हम वहाँ लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। पहुँचिए हम अभी अतिथि सलाम कौन बुलाया है से खाली बता दो। यहाँ सुन, हाँ ठीक है, सुन, हाँ ठीक है, मान लो वही नाम पता, ठीक है। अच्छा अच्छा, वो बुलाइए, हाँ ठीक है। हम लोग आए, हो गया। हम पैसा दिया गया है? नहीं दिया। कितना देंगे बोला? नहीं, और मांझी से। और मांझी कैसे? और मांझी से बता दिया ना भैया। और सुनो, क्या क्लास में पढ़ता है? मैं बोलो 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 तो अरे हम लोग बता दिए ना, एकदम बारिश खाली बता दो। कौन कौन नाम बताओ और कौन क्लास में पढ़ता? नाम बता जाओ, नाम बताओ। और कौन क्लास में पढ़ता है? कौन स्कूल में? वो कौन स्कूल में पढ़ता है वो बता दो। कौन स्कूल में? हाई स्कूल कहाँ? ब्लॉक चौक और मांझी। आप बताइए नंबर, आपका नाम? मोनो।
स्कूल बताइए कौन क्लास? क्लास 2 हाई स्कूल। आप बताइए। आप फैजाना और कौन क्लास में आप? हम 10th का बोर्ड दिए हैं। 10 बोर्ड दे चुके हैं और मांझी साहब भी हैं। आप एग्जाम दी थी? नहीं, एग्जाम तो नहीं दिए थे हम। आप एग्जाम दी थी? नहीं। एग्जाम दी थी आप? नो सर। एग्जाम नहीं दी थी? एग्जाम दी थी? नो। नहीं दी थी। एग्जाम दी थी जेएसएससी सीजीएल का? नहीं। नहीं दिए थे। आप दी थी एग्जाम? नहीं। नहीं दी थी? नहीं। आपने भी नहीं दी जेएसएससी? आप दी थी एग्जाम? नहीं। ये तमाम लोग जो है सपोर्ट करने आए हैं, धन्यवाद देने आए हैं, लेकिन एग्जाम नहीं दिए थे। ये बड़ी बात यह है कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम इन्होंने नहीं दिया, लेकिन हेमंत सोरेन को धन्यवाद देने के लिए पहुंचे हैं। इनका कहना है कि सीजीएल एग्जाम अच्छे से गया है, कदाचार मुक्त गया है।